नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल BTN बेस्टेक न्यूज़ में आपके दोस्त शेखर के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो जो है हम आपको इतिहास के कुछ पन्नों की सैर कराने के लिए ले चलेंगे और उन पन्नों को पलटते हुए हम पहुंचते हैं 1991 के एरा के अंदर दोस्तों, जब USA ने इराक के ऊपर ये कहते हुए हमला कर दिया था कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं जिससे वो दुनिया में तबाही ला सकता है, या वो केमिकल हथियार हैं जिनके बेसिस पे वो बड़ी पैमाने पे ह्यूमन लॉस कर सकता है कि इराक में भी और इराक के बाहर के देशों में भी जो उसके दुश्मन देश हैं। और उसने पूरा फोकस जो लिया था वो अमेरिका का लिया था। तो UN के डिस्कशंस भी हुए और जब सद्दाम हुसैन की वहाँ सरकार थी और सद्दाम हुसैन ने इस बात पे मना कर दिया कि हम UN के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, तो फिर एक ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया इराक के अगेंस्ट में 1990 इसके अंदर दोस्तों। और इसमें स्टार्टिंग में USA और UK की एयरफोर्स ने 4 दिन का इस ऑपरेशन में इराक को तहस नहस करके रखा। और ये ऑपरेशन जो है दोस्तों 1 साल चला। ये कॉम्बैट ऑपरेशन जो है 1 साल चला और इस 1 साल के टेनर के बाद दोस्तों हालात कुछ ज़्यादा नहीं बदले। 2003 के अंदर आते आते ये लंबे समय तक ये ऑपरेशंस चलते रहे। 1 साल के बाद इस ऑपरेशन को USA ने बंद कर दिया कि हम अपने कॉम्बैट ऑपरेशन को अब स्टॉप कर रहे हैं, जो ऑपरेशन उन्होंने डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से लॉन्च किया था दोस्तों। इसके बाद 2003 के अंदर इनकी जो फोर्सेस थी उन्होंने सद्दाम हुसैन को कैप्चर करा और 2006 में उसको जो है फांसी दी दोस्तों। उसकी फांसी देने के बाद वहाँ इलेक्टोरल जो पर्पस है और जो प्रोसीजर्स हैं, इलेक्शंस वहाँ कराए गए और सारी चीज़ें कराने की कोशिश करी गई। और अभी भी वहाँ वर्तमान में कोई एक सरकार काम कर रही है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप इराक को स्टडी करेंगे प्रॉपर तरीके से तो पाएंगे कि अभी के हालात में इराक के 40% जो एरिया है उसके ऊपर ISIS है और जो अलकायदा है उसके टेररिस्ट जो मिलिशियाई ग्रुप्स हैं उनका कब्जा है दोस्तों। UN फोर्सेस के होने के बाद भी और USA के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी वहाँ के हालात में कोई ज़्यादा अंतर या डिफरेंस नहीं है दोस्तों। तो इन चीज़ों को देखने के बाद और समझने के बाद अभी ये दोस्तों निकल के आ रहा है आउटपुट की अभी जो ईरान पे इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करा है, ये बारी बारी से एक टाइम पीरियड के हॉरिजन के बाद जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनका ये नंबर लेते हैं। अभी रिसेंटली ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैप्चर कर लिया और वेनेजुएला भी जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इराक पे ऑलरेडी ये लोग कैप्चर करके बैठे हैं। अभी सितंबर 2026 से एक डेट दी गई है जब UN और USA फोर्सेस जो हैं इराक में से पूरी तरीके से निकल जाएंगी दोस्तों। उसके बाद वहाँ क्या हालात होंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों अभी जो ईरान के ऊपर इन्होंने अटैक करा और ट्रंप साहब की बातचीत जो है ईरान की गवर्नमेंट के साथ हो रही थी और ईरान को लेके इन लोगों ने दोस्तों ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स के आरोप लगाए और जो परमाणु जो है इसके प्रोसीडिंग्स के बम के या इसके हथियारों को बनाने के प्रोसीडिंग करने के इसके आरोप लगाए इसके ऊपर ईरान के ऊपर। और ईरान जो है इसके संवर्धन को लेके माना नहीं, उसने मना कर दिया कि हम अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को रोकेंगे नहीं। तो दोस्तों इसके बाद अल्टीमेटली USA ने और इज़राइल ने मिलके एक कंबाइंड ऑपरेशन जो है ईरान के अगेंस्ट में लॉन्च करा दोस्तों। और इसका नतीजा जो है वो डेफिनेटली सुखद, कहीं किसी भी युद्ध के नतीजे सुखद नहीं होते, वैसे ही इस युद्ध का नतीजा भी दोस्तों सुखद नहीं है। ईरान की भी तबाही है और ईरान जब रिटेलिएट कर रहा है, जैसा कि इन लोगों को स्टार्टिंग में फील हुआ था कि शायद ये भी दूसरा वेनेजुएला होगा और ये रिटेलिएट नहीं करेंगी इनकी फोर्सेस, बट ईरानियन जो फोर्सेस हैं
और उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से रिटेलिएट करा। और दोस्तों अभी ईरान अपनी मिसाइल पावर के थ्रू इज़राइल के साथ साथ दोस्तों वो यूएई है, कुवैत है, बहरीन, कतर, दुबई, जितने इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं और जहां यूएसए बेसेस हैं दोस्तों, उन सबको वो दहलाने की पूरी कोशिश कर रहा है और अपना रिटेलिएशन जो है अगेंस्ट दिस यूएसए और इज़राइल वो दिखा रहा है दोस्तों। तो अल्टीमेटली इस आज के वीडियो का जो पर्पस है वो यही दोस्तों कि इराक के ऊपर पहले यूएसए ने अटैक करा, इतने साल के लड़ाई के बाद भी वहाँ रिज़ल्ट जो है वो एक तरीके से ज़ीरो है दोस्तों, क्योंकि अभी वहाँ आईएसआईएस कंट्रोल हो रहा है, अलकायदा का कंट्रोल हो रहा है। तो इसलिए वहाँ का रिज़ल्ट जो है, आउटकम जो है वो ज़ीरो माना जाएगा। इतने पैसे पावर के प्रदर्शन के बाद भी यहाँ रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो रहा दोस्तों। इसी तरीके से दूसरा जो है ईरान, फर्स्ट दिन ही इन्होंने जो इनके टॉप लीडर थे खामनेई साहब को न्यूट्रलाइज़ कर दिया और उनके साथ बहुत सारे ऑफिशियल्स जो आर्मी फोर्सेस से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके के, उनको भी न्यूट्रलाइज़ करा जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों कोई इसका सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है और इस तरीके के युद्ध का कोई सॉल्यूशन होता भी नहीं है दोस्तों असल में। तो ईरान को अननेसेसरी अभी जो है यूएसए के द्वारा एक तरीके का पपेट बना के यूज़ करा जा रहा है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो ये आर्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जो कि हथियार बना रही हैं दोस्तों, ये देश अपने हथियारों की कहीं ना कहीं टेस्टिंग भी करना चाहेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी टेस्टिंग रेंज बना लिया है मिडिल ईस्ट को, जबकि ईरान है, आपका सीरिया है, इराक है। जब मन चाहता है ये इन देशों में एंटर करते हैं, वहाँ अपना हथियारों का प्रदर्शन करते हैं और पूरी उसकी टेस्टिंग करते हैं और यहाँ से फिर थोड़े समय बाद उसको बिल्कुल स्पॉइल करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो आपके दोस्तों इस ईरान, यूएसए और इज़राइल के संघर्ष को लेके क्या व्यूज़ हैं? आपको क्या लगता है कि इसका आउटकम क्या आएगा? और डेफ़िनेटली आपके व्यूज़, आपकी बातें हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।